हेलो एवरीवन, मैं हूं दृष्टि और स्वागत है आपका मेरे चैनल विज्ञान जगत में। आज मैं आपको साइंस का एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। चलिए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज का साइज फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मीन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही बायोडाइवर्सिटी बना है। इट वॉज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन इन 1986। ये है नाम वॉल्टर जी रोजन ने 1986 में रखा था। रेफर्स टू वेरिड फॉर्म्स ऑफ लिविंग क्रिएचर। इसे हम अलग अलग प्रकार के लिविंग क्रिएचर्स को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। करेंटली 1.9 मिलियन ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर डिस्कवर्ड। अभी तक सिर्फ 1.9 मिलियन ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए हैं अलग अलग टाइप के। 92% बायोटा इज स्टिल अनडिस्कवर्ड। मीन्स जो 1.9 मिलियन ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए हैं वो सिर्फ 8% में ही आते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ईच कम्युनिटी हैज़ अ वेरिड स्पीशीज. Some are rare while other are common. These no species are equal in abundance. Some common division of species are. Each community has a varied form of species. Means सारी कम्युनिटी में अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, कुछ रेयर होती हैं तो कुछ कॉमन होती हैं। और जो भी स्पीशीज़ होती हैं वो सारी इक्वल क्वांटिटी में नहीं होती, अलग अलग क्वांटिटीज़ में होती हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं: पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी एंड एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। पॉइंट डाइवर्सिटी प्रेजेंट ऑन स्मॉल स्केल। एग्जांपल डाइवर्सिटी इन अ लीफ। जैसे कि अलग अलग पेड़ों की अलग अलग पत्तियाँ होती हैं तो वो पॉइंट डाइवर्सिटी में आते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी इज नोन एज लोकल डाइवर्सिटी। तो एक एरिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो अल्फा डाइवर्सिटी में आती है। जैसे केरला में कॉमन है कोकोनट ट्री, तो वो उस एरिया की अल्फा डाइवर्सिटी है। गामा डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी ऑफ लार्जर यूनिट्स सच एज आइलैंड्स और लैंडस्केप्स। जैसे एक आइलैंड में एक प्रकार के पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो उस आइलैंड की गामा डाइवर्सिटी है। Epsilon diversity, also called regional diversity, and includes total diversity of all group of gamma diversity areas. जैसे गामा डाइवर्सिटी में एक प्रकार के पौधों के बारे में डाइवर्सिटी है तो एप्सिलॉन डाइवर्सिटी में उस पौधे के सारे जंगल आ जाएंगे। बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग। तो अब जब साइंटिस्ट ने सारे लिविंग क्रिएचर्स के नाम रखने थे तो उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई। टैक्सोनॉमी इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस। टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजिकल साइंस है। डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की जाती है। नोमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। One of its function is to provide scientific name to every living creature. जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका एक जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो साइंटिफिक नेम रखना होता है। साइंटिफिक नेम आर असाइंड इन सच अ वे दैट इट इज़ सेम इन एवरी कंट्री। मीन्स जैसे हम लायन को हिंदी में शेर कहते हैं और इंग्लैंड में उसे लायन कहते हैं, वैसे ही जापानीज़ में उसे रायन कहते हैं। बट जो पैंथेरा लियो इसका लैटिन नेम है वो सारी कंट्रीज़ में सेम है। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर। इन बायोलॉजी एवरी ऑर्गेनिज्म हैव टू प्रॉपर नेम्स। जैसे बायोलॉजी के फील्ड में हर ऑर्गेनिजम्स को टू नेम प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज़ जेनस, जो कि जैसे हमारे सरनेम होते हैं वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स के जेनस होते हैं। सेकेंड इज स्पीशीज़, स्पेसिफिक नेम। जैसे हमारा कोई भी नाम होता है जो सिर्फ हमारा ही होता है वो स्पीशीज़ कहलाते हैं। These are not changed easily. इन नामों को चेंज नहीं किया जा सकता। They are guided by International Code of Biological Nomenclature. ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है वही इनके नाम असाइन करती है। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनस इज कैपिटलाइज। लिखते वक्त जो जेनस है वो आगे लिखा जाता है, जैसे हमारे सरनेम पीछे लिखे जाते हैं पर इनका जेनस आगे लिखा जाता है और फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। साइंटिफिक नेम इज आफ्टर जेनस इन स्मॉल लेटर्स। साइंटिफिक नेम के सारे स्पेसिफिक नेम के सारे लेटर स्मॉल होते हैं। प्रिंटेड इन इटैलिक्स एंड अंडरलाइन इन हैंड राइटिंग। जब हम दोनों को लिखते हैं तो प्रिंट करने में
तो इटैलिक्स किया जाता है, और जब हम इसको हाथों से लिखते हैं तो अंडरलाइन किया जाता है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर टेबल, तो ये मैंने एक ह्यूमन का बायनोमियल नोमेनक्लेचर टेबल बनाया है, जिसमें सबसे पहले आता है डोमेन और सबसे लास्ट में आता है स्पीशीज़। तो डोमेन जो होता है उसका यूकारिया, किंगडम एनिमलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली हिमिंडे, जेनस होमो एंड स्पीशीज सेप्रिन्स। तो जो एक ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, पूरा साइंटिफिक नेम होगा वो होगा होमो सैपियंस। मोर अबाउट बायनोमियल नोमेनक्लेचर, अभी इसके बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे। सिंस इट इन्वॉल्व टू नेम्स इट इज़ कॉल्ड बायनोमियल, क्योंकि इसमें 2 नेम्स होते हैं, जेनस और स्पीशीज़, इसलिए इसको बायनोमियल कहते हैं। इट वॉज डेवलप्ड एट फर्स्ट बाय लिनियस, ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी इन हिज बुक स्पीशीज़ प्लांटेरियम। ये इसकी बुक इसने स्पीशीज़ प्लांटेरियम में इसके बारे में लिखा था इन 1753। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। अभी जो टास्क है हमारा वो है फाइंड आउट साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी 5 एनिमल्स। आप कोई भी 5 एनिमल्स के साइंटिफिक नेम लिखकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।